हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडेक्स के साथ। मतलब कैसा रहा सेंसेक्स, कैसा रहा निफ्टी का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में लगभग हम लोगों को नियर बाय 1% की गिरावट और वीकेंड से 670 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 200 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट, नियर बाय 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि फ्राइडे नाइट जो हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि सेबी ने क्या कर दिया, नेकेड शॉर्ट सेलिंग को उन्होंने यहाँ पे बैन कर दिया। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इंट्राडे उन्होंने यहाँ पे बैन कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद का मार्केट के ऊपर क्या परिणाम देखने को मिलेगा, ये देखने के लिए आज के दिन हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा था। शुरुआत की बात करें, बाजार में हम लोग को हल्का सा गैप अप ही देखने को मिला, बट उसके बाद हम कह सकते हैं लोअर लो तोड़ कर बाजार में हम लोग को गिरावट ही देखने को मिला। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल, मतलब 3:30 बजे बाजार क्लोज हुआ, इसीलिए वरना ऐसा लग रहा था कि बाजार और लोअर लो तोड़कर और भी नीचे जाने के लिए तैयार था। ये एक रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है। ठीक है, एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग को ट्रेडर के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड बातें, जैसे कि इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 4.5% हम लोग को अप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं कंपनी कैसी, कंपनी तो अच्छी है बट 40 रुपये का है, इसलिए इसको कंसिडर करने बेवकूफ़ी है। देखा गया तो ये कंपनी ऑलरेडी 2-3 बार ये बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वीबीएल की अगर हम लोग बात करें, वरुण बेवरेजेस की बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि बहुत बार बोनस स्प्लिट दिया है उन्होंने। इजी ट्रिप प्लानर ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो गूगल के ऊपर अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ऐसा लगेगा कि क्रैश हुआ करके, कोई क्रैश नहीं है। इसने भी लोगों को भर भर के पैसा कमा के यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इजी ट्रिप प्लानर की बात करें, इन्होंने एक सबसे बड़ा रिस्क लिया था जो कि बाद में इनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कोविड के वक्त, यस, कोविड के वक्त आपको पता ही है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कंट्री टू कंट्री घूमना तो दूर की बात है। ऐसे मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में उन्होंने क्या किया था, अपने बिजनेस को एक्सपांड किया था। ठीक है, मतलब वो बिलीव करते थे कि ये चीज़ें लंबी अवधि तक नहीं चलेगी करके, एंड उनका दाव सही गया। उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा खासा फायदा इन कंपनीज के बिजनेसेस में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनी के बिजनेस कोई खराब नहीं होते दोस्तों। अगर आपको धंधा समझ में आ जाता है तो उसमें निवेश करके आपको चुपचाप यहाँ पे बैठना होता है। ठीक है, फटाफट रिटर्न हर किसी को मतलब चाहिए होते हैं, बट वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है, अच्छे कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनमें स्ट्रॉन्ग बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस अगर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, दैट्स इट। उसमें पैसा लगाकर लंबी अवधि के लिए छोड़ देना, अगर आपका दाव सही है तो आपका पैसा डेफिनेटली बनते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो कोचिन शिपयार्ड आज के दिन 5% यहाँ पे गिरा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस स्टॉक में जितने अच्छे रिटर्न्स तेजी से बनते हैं, 6-6 महीने में देख सकते हो डबल हुआ है पैसा। गिरावट भी नॉर्मल सी बात रहती है। अभी बीच में भी हम लोगों ने देखा था कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग स्टॉक 22% गिरा था। तभी भी सेम चीज़ आपको कही थी कि नॉट अ बिग डील। जो स्टॉक जितना तेजी से भागता है, अगर कोई स्टॉक 1000% से भागेगा, प्रॉफिट बुकिंग करने में भी वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि 1000% रिटर्न्स बने हैं। जिस स्टॉक में यूजुअली ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने, वहाँ पे इस प्रकार की नॉर्मल गिरावट, बड़ी गिरावट यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई खबर आ जाए, देन डिफरेंट पार्ट। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है दोस्तों, बाजार में चलती रहती है। एंड कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो अभी तो ये स्टॉक तो स्प्लिट भी यहाँ पे होने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। 10 तारीख को हम लोग को स्टॉक हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल जाएगा, 1/2 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनी ये जितनी भी है, ये सरकारी कंपनी, डिफेंस सेक्टर से यहाँ पे जुड़ी हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड इनको लगातार हम लोग को अलग अलग ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी, एकदम धाकड़ कंपनी। ठीक है, बायबैक भी इन्होंने लाया था 3200 पे, एंड अभी कंपनी का प्राइस देखिए 3500। जबरदस्त बायबैक प्राइस से 300 रुपया ऊपर चलते हुए देखने को मिला। हालांकि बायबैक कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी लगातार दे रही है। हमारा इंफ्रा स्टोरी काफी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। एंड इसी बीच में यूबीएस की रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जहाँ पे यूबीएस ने, हम कह सकते हैं कि एल&टी में उनको और भी 23% का अपसाइड यहाँ पे मतलब पोटेंशियल नजर आता है। सिर्फ एक खबर थी, अगेन कहना चाहूँगा, यूबीएस कह रहा है या फिर कोई और कोई बोल रहा है यहाँ पे, इसीलिए किसी भी स्टॉक में जाना होता नहीं है। हमारा खुद का कन्विक्शन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पे रहती है। एल&टी कैसी कंपनी है? एल&टी एकदम कमाल की कंपनी है। देखो, इनका काम एक ही होता है कि 5 साल में 100%, ये कोई गारंटी की बात नहीं, बट येस, एक एवरेज परफॉर्मेंस की हम लोग बात करते हैं। अभी एल&टी की बात करें, आपको पता है 3.5 साल में कंपनी ने मुश्किल से 30-40% के रिटर्न दिए थे। ठीक है, कितने? 3.5 साल में। फिर उसके बाद अल्टीमेटली मतलब वो तेजी आ ही जाते हैं। अभी देख सकते हैं 5 साल में 150% के रिटर्न्स नजर आएंगे। कब? जब ये तेजी नजर आ रही है। इसमें से 1 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे 65% के हैं। इतना यूजुअली एल&टी चलता नहीं है, बट अच्छा खासा अभी ऑर्डर्स आते हुए देखने को, ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना साल हो गया, देखिए
एक ही रेंज में चल रहा था। सो ये समझ जब तक आप में डेवलप नहीं होती है, किसी भी स्टॉक में आप जाओगे ना, जाना कोई बड़ी बात नहीं यार, कल मार्केट खुलेगा, आप जाके किसी भी स्टॉक में निवेश कर लोगे। लॉजिक के साथ जाना, कितना होल्ड करना है, क्या क्या पेन हो सकता है, क्या क्या मतलब वर्स्ट आपके साथ हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानकर निवेश करना, स्टडी करके प्रॉपरली, तब जाके अच्छे खासी रिटर्न्स आप यहाँ पे जनरेट कर पाते। वरना क्या होगा कि स्टॉक भागा नहीं, चलो बेच दो यार, ये तो चलता ही नहीं है, फिर बाद में भागेगा तो बोलेगा अरे तो बन गया डबल। तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों में हम लोग को देखने को मिल जाती है, बिकॉज जस्ट एक रैंडमली बाइंग अप्रोच जो रहता है दोस्तों, इस चीज़ के चलते मतलब यूजुअली लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एलआईसी को जीएसटी नोटिस जाते हुए देखने को मिल चुके हैं 350 करोड़ के आसपास, जो कि तीसरी जीएसटी नोटिस है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे नोटिस जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। एलआईसी ने क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं करके, बट स्टिल हम देख सकते थोड़ा सा 2 कितना 2.5% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यस ईडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रेलिगेर फिनसर्व की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग को जो इनकी सब्सिडरी के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल जाती है, वहाँ पे रेड पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्विजिशन है। सो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गिल्टी है कि नहीं, वो तो कोर्ट प्रूव करेगा, बट यस इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं रेलिगेर एंटरप्राइज का शेयर हम लोग को 3-3.25% गिरते हुए देखने को मिला। शुरुआती एक्सपेक्टेड था कि गैप डाउन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि खबर हम लोग को छुट्टी के बीच में ही देखने को यहाँ पे मिली थी, सैटरडे संडे की बात करें तो, एंड उसके बाद लगातार ये स्टॉक नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्ट्रोवर्सी में स्टॉक हम लोग को रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, डाबर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लस माइनस यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। तो इसी चीज़ के चलते ये स्टॉक मतलब किसी को जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, न्यूज़ पर्पस के लिए अगर कवर करना होता है तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी जरूर कवर यहाँ पे कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से अगर देखा गया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, तो इसकी जर्नी हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कुछ दिग्गज कंपनियां, जैसे कि नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की बात करें, आज के दिन 5.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल कंपनी बहुत ही कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी, सिर्फ अभी इसमें एक ही प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम अगर देखा गया मतलब देखिए इंटरनल इशू तो ज़रूर है, बट इंटरनल इशू का इज इक्वल टू अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी में फ्रॉड है करके, नहीं नहीं। हाँ, जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया, हाँ वो मैनेजमेंट में वो व्यक्ति अभी नहीं रही है, एंड इसी चीज़ के चलते नवीन फ्लोरिन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके रिप्लेसमेंट में कोई तो ऐसी ही धाकड़ व्यक्ति लेकर आए जो कि इस कंपनी को एक नए ऊंचाई के ऊपर लेके जाए। आप देख सकते हैं कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को कंपनी ऊपर भागते हुए देखने को मिल चुके हैं, एंड खास करके पिछले 5 साल में जो कंपनी ने 500% का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था, उसके पीछे का रीज़न था एक इंसान जिसने हाल ही में ही क्या कर दिया, मैनेजमेंट से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करते उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ है, उन्होंने जस्ट यहाँ पे कहा कि एक नॉर्मल रेजिग्नेशन, यूजुअली क्या चाहत होती है उनकी कि वो और पैसा कमाए किसी दूसरी कंपनी में, अगर उनको और ज़्यादा पैसा अगर मिल जाता है तो यूजुअली लोग तो इजीली स्विच यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो काफ़ी सारे शेयर होल्डर इस कंपनी से मतलब डिसअपॉइंट थे कि आपने ऐसे व्यक्ति को जाना देना नहीं चाहिए था, खास करके आपने ऐसे व्यक्ति को इसॉप यहाँ पे इश्यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर लेते हैं, कंपनी में लंबी अवधि तक हम लोग को टिके हुए रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, तो और गिरावट अभी भी हम लोग को कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट हाँ, कंपनी फंडामेंटल वाइज बिल्कुल भी पुअर नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस है नहीं, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस देखने को मिल जाता है। रेफ्रिजरेशन गैसेस की अगर हम लोग बात करें, इसमें इस कंपनी का अच्छा योगदान है। फ्लोरिन के इसमें अगर हम लोग बात करें, फ्लोरीमार की अगर बात करें, जो कि सेमीकंडक्टर में भी इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, इसमें भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान है। सिर्फ हम भाई इनको एक ही काम करना है कि सॉलिड मैनेजमेंट में जो व्यक्ति उसका रिप्लेसमेंट उनको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाके वापस कंपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ हम लोग को ट्रैक पे आते हुए देखने को मिल सकती है। आज के दिन देखा गया तो केमिकल स्पेस में हम लोग को थोड़ा सा अच्छी गिरावट देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते आरती इंडस्ट्री में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। आरती इंडस्ट्री भी फंडामेंटली कोई पुअर कंपनी नहीं है, बट यस उन्होंने कैपेक्स करके यहाँ पे रखा हुआ था, और उसके बाद यूरोपियन मार्केट की ओर से जो डिमांड आने चाहिए थे, वो नॉर्मल जो बिजनेस मिलता है वही उनको यहाँ पे नहीं मिला स्लो डाउन के चलते। तो इसकी पिटाई हम लोग को बाकी केमिकल सेक्टर्स से कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, इसीलिए आरती इंडस्ट्री थोड़ा हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ वाला स्टॉक, तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ जो कि एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। सो क्या चल रहा है कंपनी का करंट जीएमपी, कल के दिन देखा था 22-23% था, अभी की अगर हम लोग बात करें 83 मीन्स 25% का जीएमपी फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ठीक है, डिसेंट जीएमपी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट यस इस प्रकार का जीएमपी याद रखना दोस्तों कि अगर किसी को भी आईपीओ में यूजुअली लोग लिस्टिंग गेन के लिए टारगेट यहाँ पे करते हैं, एटलीस्ट मैं तो किसी भी आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए टारगेट करता हूँ, अनटिल एंड अनलेस एकदम ही कोई ज़बरदस्त धाकड़ आईपीओ ना आ जाए जिसको हम कह सकते हैं तो ब्लाइंड आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है, सो फिलहाल तो लिस्टिंग गेन ही मेजर फोकस यहाँ पे रहता है। एंड याद रखना जब ऐसा प्रीमियम रहता है 20, 25, 30%, तो याद रखना मार्केट का स्टेबल रहना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मार्केट अगर 19-20 अगर हो गया, ठीक है, तो यही
आईपीओ क्या हो सकता है, डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अगर किसी का प्रीमियम 40, 45, 50 है, ठीक है, तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि भाई चलो अगर मार्केट कोलैप्स ही हो गया तो एटलीस्ट वो डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होते ही नहीं है करके, कम हो जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कौन सा वाला, मुथूट माइक्रोफिन की अगर हम लोग बात करें, देन सूरज डेवलपर्स की बात करें, स्टेट की बात करें, तो उनका जीएमपी 20-22% के आसपास था और बीच में सडनली मार्केट कोलैप्स हुआ था एक टाइम पे, ठीक है। तो बाकी अच्छे अच्छे जो कंपनीज के प्रीमियम थे 80% के 40 हो गए, 50 के 20-30 हो गए, एंड इनके प्रीमियम जो थे वो सीधा डिस्काउंट पे ही चले गए, मतलब डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग हो गई। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में सेट करके यहाँ पे रिस्क लेने का विचार यहाँ पे करना होता है। यूजुअली ऐसा जब प्रीमियम कम देखने को मिल जाता है ना, तो फिर मैं एचएनए कैटेगरी में यूजुअली में नहीं जाता हूँ। फिर अगर जाना ही है तो रिटेल कैटेगरी में एक छोटा मोटा रिस्क लेने का मैं विचार करता हूँ। ये मैंने मेरे साइड से बात आप लोगों को बता दी। अगर एचएनए में मुझे अगर जाना है तो बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर होना चाहिए, एटलीस्ट 40-50% का तो प्रीमियम देखने को मिलना चाहिए, एंड मार्केट भी प्लस अच्छा यहाँ पे चलना चाहिए, तब जाने का मैं विचार करता हूँ। इस प्रकार के आईपीओ की अगर मैं बात करूँ तो रिटेल कैटेगरी अगर देखा गया यूजुअली तो एक ठीक ठाक ऑप्शन यहाँ पे रह सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलान एनर्जी, नए नए ऑर्डर्स के चलते यहाँ पे हम लोग को स्टॉक 4-5% यहाँ पे सर्किट में ही भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन ट्राइडेंट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दिया, 19-20% की गजब की तेजी देखने को मिली। बहुत दिनों के बाद हम कह सकते हैं ट्राइडेंट में भयंकर तेजी देखने को मिले। लिटरली 2 ही दिन में हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉक 34% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आई नो अभी जो बिगनर होते हैं उनका यही सवाल होता है, पहले पता होना चाहिए भाई, पहला किसी को भी पता होता नहीं है। मैं ये बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अगर किसी स्टॉक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें पैसा लगाकर छोड़ देना होता है, उसके बाद वो गिरेगा भागेगा, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग को यूजुअली इतना कुछ खास परफॉर्मेंस कई समय से देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं साल भर का परफॉर्मेंस अभी आप देखोगे तो ये 2 दिन के तेजी के चलते सडनली तेजी देखिए 46% नजर आ गई। 2 दिन में खेल बदल गया। मतलब पूरे साल का डेटा देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक भागा ही नहीं। 2 दिन में ऐसा भागा कि पूरा जितना साल भी, अगर आई नो कि पूरे 365 डेज तो स्टॉक चलता नहीं, बट फिर भी एक टेक्निकल टर्म समझो, 363 डेज पकड़ लो और ये 2 दिन पकड़ लो, ऐसा भागा है कि पूरे 363 डेज का जो हाई था उसको ही सीधा तोड़ डाला, ठीक है। तो यही खासियत होती है दोस्तों मार्केट में कि पेशेंस के साथ होल्ड करना यहाँ पे होता है। अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो जोर जबरदस्ती वाला पेशेंस कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें बने रहना होता है। अगर आपका कन्विक्शन सही है तो आपके रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ तेजी देखकर कभी भी आपका ये मन बदलना नहीं चाहिए, अरे चलो चलो इसमें पार्टिसिपेट करते करके, वो एक कमजोर इन्वेस्टर की निशानी होती है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आलोक इंडस्ट्री सर्किट यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी केवल 10% का ही सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब से रिलायंस की खबर आई है तब से लेकर अभी तक तेजी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली अभी बाजार टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो काफी रिटेलर्स भी इस स्टॉक में हम लोग को चेस करते हुए देखने को मिलेंगे, अपर सर्किट में बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप ड्यूरिंग द मार्केट भी देख सकते हो, अभी अपर सर्किट लगा है। सो बायर के इसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा, मान लीजिए 10,000 बायर है, पता है अपर सर्किट है, फिर भी आपको 10,500 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 11,500 हो जाएंगे। ये मतलब क्या है कि लगातार लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए ऑर्डर डालते ही रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यूजुअली बिगनर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ दोस्तों, आपके पास कोई ना कोई रीजंस होने चाहिए, उस हिसाब से स्टॉक को खरीदना होता है या फिर बेचना होता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों मैंने मेरे साइड से यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अपडेट अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।